42वीं गोष्ठी आज हम कर रहे हैं। लंबा सफर पूरा हो रहा है। पूरा तो क्या होगा, ये तो अनवरत चलना है। और 142वीं गोष्ठी में आज आप देख रहे हैं कि किस तरह की कविताएं हो रही हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग सुन रहे हैं। अब तो रचना जी भी आ गई हैं बीच में, और रचना जी के आने से हमको एक चिंता खत्म हो जाती है। हमारे को हर कवि को 4-5 रील मिल जाती है, वो अच्छी रिकॉर्डिंग करके हमको दे देती हैं। वो बहुत समझती हैं सोशल मीडिया को। दीपक भाई बहुत गजब, आज आपका एक अलग रूप देखा हमने, और बहुत कंटेंट है उनके पास, घंटों बोल सकते हैं, ये क्षमता है उनके पास। मैं साधुवाद देता हूँ काव्य परंपरा की ओर से दीपक गुप्ता जी को। और आपको कैसा लगा काव्य पाठ दीपक गुप्ता जी का? बढ़िया लगा ना? देखिए, ये मुझे हर सब रिपोर्टिंग राजेश अग्रवाल को देनी पड़ेगी। मैं तो उसका प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूं, आज प्रोक्सी के रूप में काम कर रहा हूं। जो काम राजेश का है वो मैं भी राजेश ही हूं। आज आपकी वो स्थिति है, आप इसी की। आप हमको कुछ और कहते तो ही ठीक था यार। अब जिस कवि को हम सुनेंगे, महत्वपूर्ण कवि हैं। ओज विधा के, वीर रस की विधा के जो कुछ हस्ताक्षर भारतवर्ष के पास हैं, उनमें से एक बड़ा नाम मनवीर मधुर का होता है। मनवीर को मैंने युवा अवस्था में देखा, अभी भी युवा है वो, लेकिन 15-20 वर्ष की साधना तो मुझे लगता है मनवीर की हो गई होगी निश्चित रूप से। 25 वर्ष की साधना हो गई है। मनवीर को मैंने गरजते देखा मंचों पर, और आज भी वही हुंकार है उसके पास। जन्म तो मथुरा में हुआ, ब्रजवासी तो हमारे लिए वैसे ही आदर के योग्य है सबके सब। हर हिंदुस्तानी की इच्छा है कि मेरा अगला जन्म ब्रज में हो। यस और नो? सब ये चाहते हैं कि ब्रज में भगवान एक बार जन्म दे दे, पर ये तो ऑलरेडी पैदा हो रखे हैं। इनका भाग्य तो ज्यादा बड़ा है हमसे। तो कई बार तो मेरे एक मित्र हैं, उनकी माताजी 18 साल ब्रिज क्षेत्र में रही। किसके लिए? कि आखिरी सांस ब्रिज में लो। एक बार वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, दिल्ली ले आए। दिल्ली में गया उनको देखने के लिए, तो माताजी डॉक्टर से कहे, भाई मैं मरूं या बचूं तो मुझे वापस मथुरा ही भेज दे। मैं अपना अंतिम समय दिल्ली में सांस लेना नहीं चाहती हूं, मुझे मथुरा में सांस लेनी है, ब्रज क्षेत्र में। वृंदावन भेज दो मुझे वापस। तो उस क्षेत्र से जो कृष्ण का क्षेत्र है, ब्रज का क्षेत्र है, वहां जन्म हुआ। स्थान तो वंशी का है, पर कृष्ण का एक रूप वंशी है। और फिर मेरे हरियाणा में आए तो उन्होंने 5 जन्य उठा लिया, और 5 जन्य उठाए तो फिर क्या किया आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। तो कृष्ण का एक रूप वो है जो वंशी का है, एक रूप 5 जन्य वाला है। अब ये जो मनवीर है, इसने वंशी छोड़ रखी है, ये भी हाथ में 5 जन्य उठा के घूम रहा है आजकल। और वो जरूरी भी है, जो स्थितियां इस समय सनातन की और देश की हो रखी है। संभल की घटना आपने सब सुनी ही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं सब टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, फिर कहेंगे राजेश पॉलिटिकल हो जाता है, इसलिए मैं वो सब बोलना नहीं चाहता। पर एक कवि को क्या बोलना चाहिए, ये मानदंड जो कवि के पास रहते हैं, उसका नाम मनवीर मधुर होता है। मैं चाहता हूं कि मनवीर मधुर को सुना जाए। 10-5 मिनट ऊपर जाए तो परवाह मत करना, कोई 7 की सीमा अगर हम लांघे 2-4 मिनट की तो ज्यादा चिंता मत करना, चलेगा ना इतना तो? हाँ, सब लोग तैयार है ना? हाँ, तो एक बार सब तालियां बजाइए मनवीर मधुर के लिए। मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। हम अपने परिवारों में झांकें तो ये महसूस करेंगे कि 5 व्यक्तियों का परिवार, उसे चलाना बड़ा कठिन होता है आज के समय में।
लेकिन इतनी बड़ी परंपरा को पिछले लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से आप चला रहे हैं, आप प्रणम्य हैं। ये वेलफेयर सोसाइटी तो प्रणम्य है ही, उससे ज़्यादा मुझे लगता है आप जितने लोग यहाँ सुनने आए हुए हैं वे ज़्यादा प्रणम्य हैं, क्योंकि आपके कारण ही इतने वर्ष पूरे हो पाए हैं। और मंचीय कवियों के साथ थोड़ी सी समस्या रहती है, तालियों की आदत होती है, और ऐसी ऐसी जगह कवि सम्मेलन होते हैं जहाँ पर पेमेंट दे दिया जाता है और आपसे कह दिया आप सुनाइए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। तो आप जितने अच्छे श्रोता मिलते नहीं हैं। मेरे बहुत प्यारे अनुज, देखिए देश की विसंगतियां विद्रूपताओं पर जिसकी पैनी नजर रहेगी, जो समाधान खोजता रहेगा, वो चाहे प्रशांत हो जाए लेकिन अशांत फिर भी रहेगा। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां प्रशांत के लिए कि इतना बढ़िया उन्होंने पढ़ा। दीपक भाई एक ऐसे दीपक हैं जो हमेशा सूर्य को चुनौती देते रहते हैं, चाहे कुछ लगाए हो या ना लगाए हो। तो वो बड़ा अद्भुत हैं, वो किस रंग में कब चले जाएं हमें खुद पता नहीं होता। और मैं राजेश भैया को बहुत बड़ा कवि तो मानता ही हूं, उसके साथ साथ बहुत बड़े सामाजिक व्यक्तित्व हैं। क्योंकि मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं, सहमत हो तो आप तालियां उठा देना, सुन लो। संवेदनाओं से मर रहे समाज को नवीनतम चेतना देने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया है, उनका नाम राजेश चेतन है। मेरे बड़े भाई हैं। बात जहां से शुरू हुई थी, थोड़ा सा मैं गंभीर पढ़ने वाला व्यक्ति हूं और अच्छी कविताओं की कोशिश करता रहता हूं, कुछ अच्छे प्रयोग हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हमारे श्रद्धेय बिंदल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने पहले भी 1-2 जगह सुना भी है और यहाँ तो मैं आया हूँ। 108वीं में मैं था, उसके बाद है ना, तो मुझे जब दोबारा बुलाया गया तो मैं समझ गया कि मैं पहले कुछ अच्छा कर आया हूँ। इसका मतलब नहीं, मुझे समझ नहीं आया, इनको तो आ गया था। लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि दीपक जी भी हैं तो मैंने कहा चलिए नमकीन की व्यवस्था तो होगी। तो वो आनंद इन्होंने आज दिया है। चित्र लगा हुआ है गुरु नानक देव जी का। मैं केवल ये चाहता हूं कि हम इस परंपरा को जानें, लेकिन समझना हमें यह भी पड़ेगा कि आखिर हम गुरु नानक जी की परंपरा से गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा तक कैसे पहुंचे। क्योंकि अगर हथियार हाथ में नहीं होते तो यह परंपरा कितना आगे तक जाती आप स्वयं जानते हैं। मैं योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हूं, उनका वंशज भी हूं। मेरे बड़े भाई ने कहा कि बांसुरी बजानी चाहिए थी, लेकिन मैं बांसुरी नहीं बजाता। तो मैं यही चीज आप तक लेकर चलना चाहता हूं। पहले 4 पंक्तियां सुन लीजिए, गुरु नानक देव जी को समर्पित है। मैं निवेदन करता हूं कि घर में जो संत की चरण रज आ गई, तो घर में जो संत की चरण रज आ गई तो पल में अनेक मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। घर में जो संत की चरण रज आ गई तो पल में अनेक मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। जीवन की चादर में लाख भी लगे हों दाग, दाग के पहाड़ घुल जाते हैं। कि जीवन की चादर में लाख भी लगे हों दाग, दाग के पहाड़ घुल जाते हैं। कि त्याग तप साधना में एक भी रमा हुआ तो ईश्वर के धाम कुल के भी कुल जाते हैं। और ऐसे दिव्य संत को जो एक बार देख ले तो एक साथ जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कैसे दिव्य संत को जो एक बार देख ले तो एक साथ जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आइए मैं निवेदन करता हूं, वहां से बात शुरू कर रहा हूं और अपने रंग तक पहुंचने की मेरी पूरी यात्रा रहेगी। मैं पहली 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं, जुड़िएगा। कि शांति चाहिए जीवन में तो प्रभु की भक्ति जरूरी है। यहां से मैं अपना कविता वाचन शुरू कर रहा हूं। शांति चाहिए जीवन में तो प्रभु की भक्ति जरूरी है, लेकिन अपने तेवर की भी कुछ अभिव्यक्ति जरूरी है। लेकिन अपने तेवर की भी कुछ अभिव्यक्ति जरूरी है। हिंसक क्रूर अनैतिक कोई शक्तिहीन समझे जब जब, तब तब दुश्मन को दिखलाना अपनी शक्ति जरूरी है। तब तब दुश्मन को दिखलाना अपनी शक्ति जरूरी है। और याद रखिए, विफल शास्त्र के हो जाने पर
शस्त्र जगाना पड़ता है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। और याद रखिए, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। आइए, जहां से बात शुरू की थी और हमारे बहुत प्यारे भाई दीपक गुप्ता जी ने भी वो बात कही, भगवान श्री राम को लेकर कुछ बातें कही। मैं कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। किस जाति से संबंध रखते हैं, किस धर्म से संबंध रखते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे दिल में चल क्या रहा है। आप सुनिए, कुछ लोगों ने राम का विरोध किया, आपको पता है। मैं पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुने कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और राम का नाम क्यों लेना चाहिए? आपने हजारों बार राम कथा पढ़ी होगी, देखी होगी, रामलीला देखी होगी। मैं एक दृष्टिकोण आपको बताना चाहता हूं, कुछ अलग हट के बात पहुंचे तो बताइएगा कि राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है। एक समय इस देश ने वो भी देखा जब राजनीतिज्ञों ने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन वक्त बदलता है, समय बदलता है, और आपने अब देखा होगा जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे वे आज अपना अस्तित्व ढूंढने के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। यह भी वक्त बदलेगा कि राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है, घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है, घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही, अलग 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 हट के बात हो गई हो तो बताना कि पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है, कि राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल। अच्छा लग रहा है तो एक बात तालियों के साथ बताइए कि राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। और मैं कहता हूं सनातन परंपरा, बहुत जिक्र हुआ यहां पर सनातन परंपरा का, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, सनातन परंपरा का आज नहीं, आप युगों से हुआ इतिहास उठाकर पढ़िए तो आप ये महसूस करेंगे और गौरव करेंगे कि सनातन परंपरा ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमने मजबूरी में कोई कदम उठाया होगा, लेकिन आप भगवान श्री राम को देखेंगे तो लंका पर विजय प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने लंका पर कब्जा नहीं जमाया, विभीषण को दिया। और आप वर्तमान में देखेंगे तो पूर्वी पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने के बावजूद उसे बांग्लादेश बनाया, भारत में विलय नहीं किया। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। जहां चाहा शत्रु के कदम रुकवा दिए,
लाख पाक सैनिकों के शीश झुकवा दिए। लेकिन दो चरित्र बताता हूं और दो सीख देने की कोशिश करता हूं, सुने कि जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं। जो भी हम हजारों बार रामलीलाएं देख कर आते हैं, लेकिन हम सीखने के लिए क्या लाते हैं, आपको देने की कोशिश करता हूं। सुनिए कि जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं, करके मृद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं, करके मृद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण सा अहंकार तो बने विभीषण भाई ही, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। आइएगा, कुछ पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं, सुने। एक तो हमारे यहां यह कहा जाता है, और राजेश भैया शायद इस बात से सहमत होंगे, 2014 के बाद एक सिगुपा उठाया गया कि देश दो टुकड़ों में बट गया है, यानी देश में दो धाराएं हो गई हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, सलीके से दे पाया हूं तो मुझे बताइएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं कि देश तोड़ने का गढ़ते नया नरेटिव जो, वही लोग रस में भी विष घोल रहे हैं। देश तोड़ने का गढ़ते नया नरेटिव जो, वही लोग रस में भी विष घोल रहे हैं। पीड़ा उनको है घनघोर उन्हें लगता है, सदियों से चुप थे वो मुंह खोल रहे हैं। पीड़ा उनको है घनघोर उन्हें लगता है, सदियों से चुप थे वो मुंह खोल रहे हैं। एक धारा दिखती थी वही बोलते थे तब, डर से जो दिल अपना टटोल रहे हैं। और समर्थन करें तो करना आप कि एक धारा दिखती थी वही बोलते थे तब, डर से जो दिल अपना टटोल रहे हैं। धारा दूसरी दिखाई दे रही है क्योंकि आज सीना ठोक कर राष्ट्रवादी बोल रहे हैं। कि पीड़ा धारा दूसरी दिखाई दे रही है क्योंकि आज सीना ठोक कर राष्ट्रवादी बोल रहे हैं। और आइएगा, कुछ पिछली बार जब मैं आया था मैंने कुछ प्रयोग सुनाए थे, उसमें कुछ नए प्रयोग आपको सुनाने का मन है। छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। जितने मुक्तक हमारे भाइयों ने जितनी गजलें कही, शेर कहे, उस सब में वो तुकांत प्रयोग हुआ, काफी इस्तेमाल हुआ जो बदला। मैंने पहली बार प्रयोग किया कि मैं तुकांत बदल नहीं रहा हूं, एक शब्द का तुकांत है, पंक्ति के क्रम के आधार पर मैंने उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में शब्द एक बार है, दूसरे में लगातार 2 बार है, तीसरे में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। जीवन कैसा जीना चाहिए उस पर यह छंद बांधा है, यानी प्रेम से युद्ध तक की यात्रा है। मैं निवेदन करता हूं, पहली पंक्ति पकड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। पहला छंद सुन लीजिए जो पहले सुनाया था मैंने, कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और भारतीय शौर्य को समर्पित अंतिम चौथी पंक्ति, कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। आइएगा, नए छंद सुनिए। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन था और 25 को मैं वहां था। मुझे लगा मुझे कुछ नया कहना चाहिए, तो मैंने कुछ छंद कहे हैं। पहला छंद राजनीति को समर्पित है, जो पिछले 75 वर्षों में राजनीति ने किया, विशेष रूप से सनातन परंपरा के साथ। वो छंद आपको समर्पित कर रहा हूं, ऊर्जा देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मैं निवेदन करता हूं, सुने। कि राजनीति सोचती थी हम ही नकार देंगे, भले राम का हो देश राम कौन कहेगा। प्रयोग यही है
कि राजनीति सोचती थी हम ही नकार देंगे, भले राम का हो देश राम कौन कहेगा। आदत में जब घोल देंगे अंग्रेजियत आपस में फिर राम राम कौन कहेगा। आदत में जब घोल देंगे अंग्रेजियत आपस में फिर राम राम कौन कहेगा। सोच में भरेंगे सांप्रदाय कह नाम, होंगे विवादित राम 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 कौन कहेगा। राम की ही भूमि किंतु रावण का बोलबाला, यह राम 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 कौन कहेगा। कि राम की ही भूमि किंतु रावण का बोलबाला, यहां राम 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 कौन कहेगा। जितने कवि परंपरा के लोग हैं ये हर रात जाकर जागरण करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये सनातन परंपरा क्यों है, ये राम क्यों है। मैं क्या कहना चाहता हूं सुने, कि सात्विक विचार व्यवहार में उतारें आप, जीवन में जिए कुछ राम की परंपरा। सात्विक विचार व्यवहार में उतारें आप, जीवन में जिए कुछ राम की परंपरा। और अभिवादन में त्याग दें ये हाय बाय, प्रचलित करें राम राम की परंपरा। और अभिवादन में त्याग दें ये हाय बाय, प्रचलित करें राम राम की परंपरा। ज्ञानी ध्यानियों ने अनुभव से बताया हमें, जपिएगा राम 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 की परंपरा। और एक पंक्ति शायर आपके लिए ऊर्जा दे, कि ज्ञानी ध्यानियों ने अनुभव से बताया हमें, जपिएगा राम 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 की परंपरा। आपके हमारे कष्ट का तो एक ही निदान, वो है राम 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 की परंपरा। कि आपके हमारे कष्ट का तो एक ही निदान। मेरा मित्र यहां बैठा है, हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, और विशेष बात यह है कि जो जिक्र प्रारंभ में किया गया था कि अयोध्या में हो गया है, अब मथुरा में बनाएंगे, तो मथुरा में पहला केस डालने वाले व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है, जो केस लड़ रहा है वहां पर, सुरजीत खड़े हो जाए एक बात, ये मथुरा का पहला केस लड़ रहा है वहां पर। हमारी आदरणीय दीदी रचना सरीन जी बैठी हुई हैं। इनके बड़े भाई मेरे परम मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और बड़ा कल्चरल एक्टिविटीज के मास्टर हैं। राम सरीन एडवोकेट, लास्ट शो में भी गए थे, मेरा भतीजा भी यहाँ बैठा है, आप सब लोग बैठे हुए हैं। पंक्तियां सुनिए, हमारी सनातन परंपरा में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। एक पुरुषार्थ के शब्द से पंक्ति शुरू कर रहा हूं, चारों पुरुषार्थ में राम की महत्ता समझिए। और जो ये जिक्र था कि ये कर देंगे सनातन परंपरा में, मैं केवल एक ही बात बोलता हूं, सनातन परंपरा, मैंने पहले भी कहा कि कभी हम आक्रमणकारी नहीं रहे, और सनातन परंपरा समझना हो तो एक पंक्ति में है। मुगलों ने अरब कंट्रीज से निकले, अरब देशों से निकले और भारत आए, मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाई, क्योंकि इस्लाम का चरित्र था। उन्होंने यहां मंदिर तोड़े और मस्जिदें बनाई, और एक सनातन परंपरा जीने वाला व्यक्ति केंद्र में बैठा, तो उसी अरब देश में जाकर मंदिर बनाया उनके घर में। कुछ तोड़ा नहीं है, कोई दिल नहीं दुखाया, लेकिन बनाया। यह सनातन परंपरा है। अब 4 पुरुषार्थों में भगवान श्री राम को समझिए, मैं निवेदन करता हूं, सुने कि धर्म की ध्वजा को धैर्य धारे थामे रहो। करना क्या पड़ेगा हमें, कि धर्म की ध्वजा को धैर्य धारे थामे रहो, और पुण्य भावना से भरे राम बोलते रहो। धर्म की ध्वजा को धैर्य धारे थामे रहो, और पुण्य भावना से भरे राम बोलते रहो। अर्थ का अनर्थ कौन करेगा, प्रणाम हेतु हाथ जोड़कर राम राम बोलते रहो। अर्थ का अनर्थ कौन करेगा, प्रणाम हेतु हाथ जोड़कर राम राम बोलते रहो। कि काम में भी राम का प्रभाव भाव पा सकोगे, एक नाम राम 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 बोलते रहो। काम में भी राम का प्रभाव भाव पा सकोगे, एक नाम राम 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 बोलते रहो। मोक्ष के लिए न कोई चाहिएगी और राह, बस राम 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 बोलते रहो। कि मोक्ष के लिए न कोई चाहिएगी और राह, बस राम 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 बोलते रहो। और आइएगा, चूंकि समय मैं जानता हूं कम है, मैं बिल्कुल नया गीत जो आज ही मैंने पूर्ण किया है। आ जाइए आ जाइए।
मैं नहीं करना चाहिए, और जो बार बार बुलाए उनको पह भी आगे बिठाना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए। नहीं, दीपक भाई तो क्या है, अधिक ऊर्जा में इसलिए हैं, जब से केजरीवाल ने 2 गुप्ताओं को बनाया राज्यसभा में, इनको ये बार बार बताते हैं कि मैं गुप्ता हूं, इधर का ही हूं, ये सब जगह करते हैं ये। यूपी में तो चल रहा है जो कुछ चल रहा है। खैर, एक छोटा सा गीत सुनिए, और मुझे लगता है कि यहां सुनाने की आवश्यकता है। मैं इसे गोष्ठी कम मानता हूं, यह परीक्षण केंद्र है विशेष रूप से कवियों का, जो कुछ अच्छा लिख पाते हैं उनके लिए। क्योंकि मंच पर क्या चलता है ये हमें न बताने की आवश्यकता है न सीखने की, क्योंकि 25-30 वर्षों से लगभग सब यही चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मंच के कवि को परेशानी होती है जब कोई गोष्ठी आती है, वहां नया क्या कहा जाए। मैंने एक मुक्तक कहा था, उसी को केंद्र में रख के मैंने गीत लिखा है। भैया, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। सात्विक या तामसिक वृत्ति खत्म कोई नहीं होती, कम किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर सात्विक वृत्ति नहीं है तो तामस अपने आप बढ़ना शुरू कर देगी। उसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, प्रयास सात्विक को बढ़ाने का है। तो सोचना केवल यह है कि राम को हम पूजते क्यों हैं और रावण को नकारने की कोशिश क्यों है। इस पर यह गीत मैंने बांधा है, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। चूंकि पहली बार पढ़ रहा हूं, आज ही पूर्ण किया है मैंने, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। अच्छा लगे तो मुझे बता जरूर दीजिएगा कि अच्छा लगा है, ताकि अच्छी जगह में सुना पाऊं। बाकी तो सब सुना ही देंगे, पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुने। और विशेष रूप से हमारे मित्तल जी को और बिंदल साहब को समर्पित है, सुने। कि हर कार्य हेतु कारण क्यों है, ऐसा कहा जाता है, बिना कारण के कभी कोई कार्य होता ही नहीं है। हर कार्य हेतु कारण क्यों है, कर्मों का निर्धारण क्यों है। ये सोचो राम राम क्यों है और रावण भी रावण क्यों है। ये सोचो राम राम क्यों है और रावण भी रावण क्यों है कठिन बहुत पर स्वार्थ त्याग कुछ तो निष्काम हुआ जाए। और अगली पंक्ति प्राण पंक्ति है, जीवन में अगर हम बदलाव कर पाए तो शायद इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। कि है कठिन बहुत पर स्वार्थ त्याग कुछ तो निष्काम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण कुछ मन से राम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण कुछ मन से राम हुआ जाए। हर कार्य हेतु कारण क्यों है, कर्मों का निर्धारण क्यों है। ये सोचो राम राम क्यों है और रावण भी रावण क्यों है कठिन बहुत पर स्वार्थ त्याग कुछ तो निष्काम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण कुछ मन से राम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण कुछ मन से राम हुआ जाए। पहला बंद सुनिए कि उत्तम पुरुष ही प्रसन्नता लिए सदैव लोकहित पावन कमाई त्याग देता है। आखिर इतने बड़े 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 आयोजन क्यों हो जाते हैं। आप किसी से 100 रुपए मांगिए वो नहीं देगा, लेकिन बड़ा आयोजन समाज के लिए करेंगे तो लाख रुपए भी देने के लिए पीछे नहीं हटते लोग। तो कारण समझिए कि उत्तम पुरुष ही प्रसन्नता लिए सदैव लोकहित पावन कमाई त्याग देता है। लेकिन अधम का घमंड सर पे चढ़े तो पल में ही की गई भलाई त्याग देता है। लेकिन अधम का घमंड सर पे चढ़े तो पल में ही की गई भलाई त्याग देता है। कोई स्वर्ण महलों में रह के भी नहीं तृप्त, कोई स्वर्ण महलों में रह के भी नहीं तृप्त, जीवन ही कोई सुखदाई त्याग देता है। और राम और रावण के चरित्र का अंतर बता रहा हूं एक पंक्ति में कि कोई स्वर्ण महलों में रह के भी नहीं तृप्त, जीवन ही कोई सुखदाई त्याग देता है। श्री राम भाई है तो त्यागते हैं राज पर, रावण तो राज है तो भाई त्याग देता है। श्री राम भाई है तो त्यागते हैं राज पर, रावण तो राज है तो भाई त्याग देता है। सब कर्मों से तय होता तो, सब कर्मों से तय होता तो कुछ शुभ परिणाम हुआ जाए। सब कर्मों से तय होता तो कुछ शुभ परिणाम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण कुछ मन से राम हुआ जाए।
कुछ दहन करे तन से रावण, कुछ मन से राम हुआ जाए, हर कार्य हेतु कारण क्यों है। और अंतिम बंद सुनिए इसका भैया, आपको समर्पित, कि चाहे कितनी भी हो बुराई में अच्छाई कुछ, हो करके नायक प्रबुद्ध खोज लेता है। जो जैसा होता है वैसा खोजता ही है, कि चाहे कितनी भी हो बुराई में अच्छाई कुछ, हो करके नायक प्रबुद्ध खोज लेता है। और खलनायक की स्वभाव का प्रभाव है, शत्रु कोई अपने विरुद्ध खोज लेता है। और खलनायक की स्वभाव का प्रभाव है, शत्रु कोई अपने विरुद्ध खोज लेता है। कोई स्वर्ग पर आधिपत्य चाहता है, और कोई पथ वन का विशुद्ध खोज लेता है। और एक पंक्ति अगर मन की हो गई हो तो बताना, कि कोई स्वर्ग पर आधिपत्य चाहता है, और कोई पथ वन का विशुद्ध खोज लेता है। श्री राम खोजते हैं युद्ध में भी शांति, और रावण तो शांति में भी युद्ध खोज लेता है। श्री राम खोजते हैं युद्ध में भी शांति, और रावण तो शांति में भी युद्ध खोज लेता है। कुछ जब अंतिम लक्ष्य शांति तो क्यों, जब अंतिम लक्ष्य शांति तो क्यों, जीवन संग्राम हुआ जाए। जब अंतिम लक्ष्य शांति तो क्यों, जीवन संग्राम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण, कुछ मन से राम हुआ जाए। कुछ दहन करे तम से रावण, कुछ मन से राम हुआ जाए। हर कार्य हेतु कारण क्यों है, कर्मों का निर्धारण क्यों है। ये सोचो राम राम क्यों है, और रावण भी रावण क्यों है कठिन बहुत पर स्वार्थ त्याग, कुछ तो निष्काम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण, कुछ मन से राम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण, कुछ मन से राम हुआ जाए। एक अंतिम चलते चलते अंतिम कविता सुन लीजिए, और ये मेरी बड़ा चर्चित कविता रही है। हो सकता है कि पहले मैं कभी आया हूं मैंने सुनाई हो, लेकिन आजकल जो चल रहा है चारों तरफ, मुझे लगता है मुझे यह कविता सुनानी चाहिए। केवल इतनी सी भूमिका है, कोटा में एक वर्ष के अंदर लगभग 300 बच्चों ने आत्महत्या की। मुझे लगा मुझे इस पर कुछ कहना चाहिए। मैं कविताओं में कोशिश करता हूं कि पौराणिक संदर्भ अवश्य आए। मुझे लगा कि अधूरी जानकारी, अनचाही गलती का एक चरित्र ढूंढेंगे तो वो चरित्र मिलता है अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु जब गर्भ में होते हैं तो अर्जुन बताते हैं चक्रव्यूह कैसे टूटता है, और अंतिम द्वार आते आते सुभद्रा सो जाती हैं। परिणाम आप सब जानते हैं कि 7 महारथी मिलकर अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या कर देते हैं। यहां तक की कहानी हिंदी साहित्य में आपने पढ़ी है। मैं इसके आगे कहानी लेकर चलता हूं। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, मां को सूचना मिलती है, वो बेहोश हो जाती हैं। अभिमन्यु चूंकि शरीर छोड़ चुके, वो मां के मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप में प्रवेश करते हैं और मां से शिकायत करते हैं कि मां एक अनचाही गलती नहीं घटी होती तो मैं महाभारत की दिशा बदल देता। अभिमन्यु की वार्ता है पूरी कविता में। कवि अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और हमारी कवि परंपरा से कहा गया कि अपने वे नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने वे होते हैं जो रोने ही नहीं देते। जितनी मातृशक्तियां बैठी हैं उन्हें समर्पित कर रहा हूं। संवाद सुनिएगा, मैं सीधे सीधे निवेदन करता हूं। कभी वसीम बरेलवी जी ने कहा था, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। लाख तलवारें झुकी आती हों गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। आइएगा, मैं गीत निवेदन करता हूं, आपको अच्छा लगेगा, मैं निवेदन करता हूं, सुने। कि ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कहीं आवरण रहे, कोई मां हो गर्भ अवस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। हमारे समाज का दुर्भाग्य समझिए, एक मकान बनाते हैं तो तमाम प्रयोग उसमें होते हैं, कजरोटा लगाया जाता है, नींबू मिर्च लगाई जाती है ताकि उस पर नजर ना लगे, लेकिन एक पीढ़ी का निर्माण कर रहे होते हैं तो हम लापरवाह होते हैं। घर में तनाव है तो है, झगड़ा है तो है, और उसी झगड़े में बच्चा पैदा होता है। फिर
फिर हम कहते हैं तो नालायक निकल गया। तो आपने आधार क्या दिया समझिए। कोई माँ हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे, चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। पहला बंद सुनिए कि डाल दिया बीहू तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। डाल दिया बीहू तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ का ही से, कि डाल दिया बीहू तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की सी, दिमाग से इसलिए पूरा लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, उंगली सभी को दांतों तले दबानी पड़ी। अनजाने गलती हुई थी आपसे परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। कि अनजाने गलती हुई थी आपसे परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। याद रखना कि जड़ें रहे कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। अभिमन्यु ने कहा जो समय तय कर देता उसे कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपका बेटा था ये मैंने सिद्ध किया है। बंद सुनिए कि जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कौन कहता है आपका दुलारा नहीं था, शौर्य पुत्र व्यूहनीति जानते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था। युद्ध लड़ने का वो तेरे गर्भ की सीख, कौन कहता दुलार में करारा नहीं था। युद्ध लड़ने का वो तेरे गर्भ की सीख, कौन कहता जवाब में करारा नहीं था। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। कि सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। अभिमन्यु ने कहा चक्रव्यूह का नियम था कि पांडवों की तरफ से अगर कोई तोड़ने नहीं आता तो स्वतः पराजित हो जाते। मेरे पिता जानते थे अर्जुन कैसे चक्रव्यूह टूटता है, वो उपस्थित नहीं थे, या गर्व की वजह से थोड़ा बहुत मैं जानता था। मैंने परिवार का सम्मान जिंदा रखा। इस विशेष बंद पर विशेष चाहता हूं, आपका ध्यान निवेदन करता हूं कि व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। भले लावा खोलता रहा हो सबके दिलों में किंतु हौसले को यूं ही फूकने नहीं दिया। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया। मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। लोग कहते हैं हमारे बच्चे की आयु कितनी है, 17 साल 18 साल, ये कौन सी जंग लड़ेगा। उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है, उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। अंतिम दो बंद युवाओं के लिए, अगर ये हौसला आपने भर दिया, ये हिम्मत भर दी, तो परिणाम क्या होगा मैं निवेदन करता हूं, सुने कि पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। चाहे तेरे गर्भ में मिला अधूरा ज्ञान किंतु ध्वस्त कर ही विरोधियों का किला देता मैं। चाहे तेरे गर्भ में मिला अधूरा ज्ञान किंतु ध्वस्त कर ही विरोधियों का किला देता मैं। कितने ही बलशाली भपियों की फौज
खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं, एक एक कर यदि लड़ते महारथी तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं, एक एक कर यदि लड़ते महारथी तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। योद्धा यदि षड्यंत्र करें अंततः लजाना पड़ता है, योद्धा यदि षड्यंत्र करें अंततः लजाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। और आइए अंतिम बंद निवेदन करता हूं जिसके लिए पूरा गीत बांधा है मैंने, कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं, यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रुदल को निचोड़ देता मैं। और अंतिम पंक्ति जिसके लिए पूरा गीत बांधा है, आशीर्वाद चाहता हूं आपको कि साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रुदल को निचोड़ देता मैं। सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं, कि सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। अनजानी गलती पर सदियों तक पछताना पड़ता है, अनजानी गलती पर सदियों तक पछताना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बड़ा।